फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए गूगल में टाइप करना है mofa.gov.sa। इसका मैं लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो जस्ट आपको एज इट इज़ इसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करें, क्योंकि कभी कभी लिख करके आ जाता है रिजेक्शन में कि आप अरबी में अप्लाई कीजिए। तो जिस तरीके से ये वेबसाइट का पेज ओपन होता है इसी तरीके से एज इट इज़ आप अप्लाई करें तो बेहतर रहेगा। अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अल मुआतीन वल मुकीमीन, ये जो यानी मिडिल वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको जो मुकीम वाला ऑप्शन है थर्ड वाला, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में तलब ज़ियारा आलिया लिल मुकीमीन तकदीम यानी अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आप देखेंगे तो नफाज का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना इकामा नंबर डालना है। उसके बाद में तस्जील दुखूल पर क्लिक कर देना है। तस्जील दुखूल पर क्लिक करने के बाद में नफाज का जो नंबर होता है ना, वो आपके मोबाइल में जो नफाज एप्लीकेशन है वो ओपन करके रखोगे तो उस पर भी बहुत सारे नंबर शो करेंगे। तो सेम नंबर आपको आपके मोबाइल वाले नफाज एप्लीकेशन में वहाँ पर वही नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में नफाज का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड दबा करके वेरीफाई कर देना है। फिर जब वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद में मोफा का जो ऑफिशियल पेज है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा जैसा कि आपने देख रखा। अब यहाँ पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है अपनी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो तारीख़ इंतहा यानी इकामा का जो लास्ट एक्सपायरी डेट है वो, और आपका क्या महीना है, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक आती है। बहुत सारे लोग जब हम वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो कहते हैं भाई आपने हमारा नाम टाइप कर दिया, गलत कर दिया टाइप करके, क्योंकि जब मैं इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो हमारा नाम सही नहीं आ रहा। तो भाई मेरे, जो आपका अपना नेम है यानी जो सऊदी अरबिया में बुलाने वाले हैं जिनके पास इकामा है उनका नाम हम लोग टाइप नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक आता है। अब रही बात मोबाइल नंबर, रकम अल जवाल, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। अल बरीद इलेक्ट्रॉनी, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ अल उन्वान, जो फैमिली विजिट वीज़ा रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है इस टाइम पे, यहाँ उन्वान यानी एड्रेस लोग गलत लिख देते हैं। आप अगर मुअस्ससा या कंपनी में हो तो पहले अपने कंपनी के बॉस से, मैनेजर से, एचआर से, कफील से पूछो कि आप चैम्बर कहाँ से करवाओगे, किस सिटी से, उसी सिटी का नाम यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद में ये आपके कंपनी की डिटेल यहाँ होती है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके हिफज यानी सेव पर क्लिक कर देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए पर्सनल डिटेल, जहाँ पे हमने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उन्वान डाला था, एड्रेस, उसको फिल करने के बाद ये इस तरीके का पेज आएगा, तो इसे बंद कर दें। उसके बाद में यहाँ तलब ज़ियारा आलिया लिल मुकीमीन तकदीम, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो पेज ओपन होगा वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने के लिए इजाफ़ा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वन टाइम पे एक फैमिली मेम्बर का अप्लाई होगा। नेक्स्ट जब अप्लाई करना होगा तो फिर इसी इजाफे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो मैं एक अप्लाई करके आपको सही तरीके से बताता हूँ। अल जिनसिया, नेशनलिटी क्या है, तो यहाँ पर अल हिंद चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद में वीडियो बहुत लंबी ना हो, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। इसिम अल अव्वल, फर्स्ट नेम। आप अपना पासपोर्ट खोलोगे ना फैमिली का जिसका आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो सपोज दैट किसी किसी का सिंगल नेम होता है, जैसे किसी का नाम ओनली फरजाना है, सिंगल नेम ओनली, तो यहाँ फर्स्ट नेम में फरजाना लिख दो। और ये जो बीच वाले दो हैं ना, सेकेंड फादर नेम, अदर ग्रैंड फादर नेम, अरबी में अल अब अल जद लिखा हुआ, इसको भरो नहीं, इसको खाली रहने दो, इसको कभी नहीं भरो। लास्ट नेम अल आयला वाले में, इसमें आपको उनके फादर का नेम या हस्बैंड का नेम डाल देना है। दूसरा कैटेगरी क्या होता है, किसी किसी के पासपोर्ट पे दो नाम तो होता है लेकिन एक ही लाइन में लिखा होता है, तो ऐसे कंडीशन वालों को किसी, जैसे सपोज दैट फरजाना खातून नाम है तो फरजाना आप यहाँ इसी मलअव्वल वाले में लिख दो, और ये जो दो खाने हैं बीच में इसको छोड़ दो, एज इट इज़ अल आयला वाले में यानी लास्ट नेम वाले में खातून लिख दो। सिंपल है, बाकी फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पासपोर्ट पे जो तीसरा कंडीशन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यहीं पे गलती होती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से भाई सुनना। तीसरा है फरजाना खातून, फरजाना नीचे लिखा हुआ है, खातून सरनेम वाले ऑप्शन में लिखा हुआ, क्योंकि पासपोर्ट जब आप ओपन करोगे तो दो होता है, एक ऊपर सरनेम लिखा होता है, नीचे गिवन नेम लिखा होता है।
तो फरजाना अगर नीचे लिखा हुआ तो यहाँ फर्स्ट नेम वाले में फरजाना लिख दो, और गिवन नेम में जो ऊपर सर नेम की जगह पे अगर खातून लिखा है तो वो यहाँ अलायला यानी लास्ट नेम वाले ऑप्शन में फिल कर दो। बस इतना ही है, बस सिंपल है। यहाँ पर अगर आपने सही तरीका अपना लिया तो आपका फैमिली विजिट वीज़ा इंडिया में स्टम्पिंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा था कि सही तरीका आपको बताऊंगा वीज़ा अप्लाई करने का। आप इस तरीकों को अपनाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तारीख़ अलमिलाद, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। महल अलमिलाद, कहाँ पैदा हुए थे आपके पासपोर्ट पे लिखा रहता है, वो डाल दो देख करके। अद्याना, आपका यानी इस्लाम है या गैर मुस्लिम हो, वो आप यहाँ से चूज़ कर लो। अलमहना, यहाँ पर आप ला या अमल, यहाँ पर इसको आप टिक कर दो ऑटोमेटिक, कभी भी महना डालो ही नहीं। अल जिन्स, आप मेल हो फीमेल हो तो यहाँ पे उनसा यानी फीमेल डाल दो। सुल्ला अल कुराबा, आप जिसको बुला रहे हो उसका और आपके साथ क्या रिलेशन है, जौजा यानी वाइफ को बुला रहे हो। रकम अल जवाल, यहाँ पर एक सऊदी का मोबाइल नंबर डाल दो। अल बरीद इलेक्ट्रॉनी, यहाँ एक ईमेल आईडी डाल दो। बयानात जवाज़ सफ़र, अपने पासपोर्ट की डिटेल यहाँ पूरा डालना है। रकम जवाज़ सफ़र, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर। नौ अल जवाज़ आदि यानी नॉर्मल, ये ऑटोमेटिक आता है। तारीख़ इस्दार अल जवाज़, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था वो डेट डाल दो। तारीख़ इंतहा अल जवाज़, पासपोर्ट आपका कब एक्सपायर होगा वो यहाँ पे डाल दो। मकान इस्दार जवाज़ सफ़र, आपका पासपोर्ट किस जगह से इशू हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश वालों का लखनऊ अक्सर कर होता है। इस तरीके से हर स्टेट का अलग अलग एक फिक्स जो सिटी होती है जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू होता है, तो वो देख करके आप यहाँ से फिलअप कर दो। अब सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ और भी है, बयानात अत्ताशीरा। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला जो नाम वाला मैं आपको बताया क्लियर, उसको फॉलो करो। दूसरा ये बयानात अत्ताशीरा। जहाँ अल कुदूम, यहाँ पर लोग बहुत गलती करते हैं। कोई मुंबई डाल देता है, उसका घर लखनऊ से करीब होता है तो फिर परेशान होता है बाद में। कोई अगर दिल्ली डाल देता है, उसका घर मुंबई से करीब होता है, फिर परेशान होता है। तो अगर आपका घर लखनऊ, दिल्ली, पटना, कोलकाता है तो आप यहाँ पे दिल्ली डालो। अगर आपका घर मुंबई से करीब है यानी मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोचिन, बेंगलुरु और चेन्नई, तो आप यहाँ पे मुंबई डालना है। उसके बाद में यहाँ इजाफा पर क्लिक कर देना है, बस खलास। इस तरीके से आपका एक आदमी का फैमिली वीज़ा अप्लाई हो गया। इस तरीके से 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली, मैक्सिमम एक एप्लीकेशन में 5 फैमिली तक का आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं पहली फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है और इनका फर्स्ट पूरा एप्लीकेशन मैंने फिलअप कर दिया। इस तरीके से अगर आपके पास 2 हैं, 3 हैं, तो यहाँ इजाफा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उनका भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक दफ़ा आप इसको रिव्यू कर लो, सब कुछ सही हो, ओके हो, तो यहाँ रमज़ सूरा यानी कैप्चा कोड आप फिलअप कर दो और ये दोनों ऑप्शन पे टिक कर दो। उसके बाद में हिफ़्ज़ पर क्लिक कर दो। हिफ़्ज़ पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का पॉपअप आएगा, फिर इरसाल पर क्लिक कर दो, फिर यहाँ इग़लाक़ बंद कर दो। इस तरीके से आप देख सकते हैं, रकम मतलब आपका फैमिली विजिट वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। यहाँ तबा यानी प्रिंट पर क्लिक करके आप इसकी PDF जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में आपको जस्ट अपने कफ़ील कंपनी को देना है चैम्बर करने के लिए। चैम्बर अप्रूवल आने में हफ्ता 10 दिन लगता है, फिर इंडिया वाला काम होता है।